नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती से संबंधित यहाँ पर कुछ बड़ी खबर है और ये खबर जो है मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। आयोग के अधिकारियों के माध्यम से, चाहे आयोग में फ़ोन कॉल करने पर पता चला हो, चाहे आयोग के कर्मचारियों के माध्यम से। हमने सोमवार को आपको एक एक्सपेक्टेड जानकारी बताई थी ज्वाइनिंग को लेकर के 8831 की। हमने आप सभी से बोला था कि जो आपकी रिजल्ट की फ़ाइल है वो नेक्स्ट वीक में भेजी जा सकती है, लेकिन कन्फर्म और पुष्टि होने पर ही हम आपको उसकी कन्फर्म जानकारी देंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड चीज़ें हमने आपको मंडे को ही बता दी थी और आप देखेंगे 4-5 दिन हो चुका है और धीरे धीरे जो है चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। और इतना ही नहीं, आयोग में एक ऑफिशियल नंबर है, अगर आप उस पर फ़ोन करेंगे। हमने आज सुबह सुबह मतलब क्या 10 बजे के बाद फ़ोन करना होता है, तो लगभग जो है 10:10 पर हमने कॉल किया था। ऐसे तो चलिए जानकारी जो भी अपनी होती है, लेकिन एक बार जो ऑफिशियल चीज़ें होती, चूँकि वो लोग ऐसे तो बताएंगे नहीं, कुछ होगा तभी बताएंगे। तो उस पर फ़ोन कॉल करने पर यही बोला गया है जी हाँ, जो ऑफिशियल नंबर है। अब वो फ़ोन वहाँ से जिन्होंने भी उठाया होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि जो रिजल्ट है वो आयोग की तरफ से बहुत जल्द विभाग को भेजी जाएगी। कोई उन्होंने डेट नहीं बताई है, लेकिन उनका ये कहना था कि काम चल रहा है। पिछले कुछ दिन क्या हुआ था कि एक जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती है, उसके रिजल्ट पर काम चल रहा था तेज़ी से। और आज हो गया आपका 16, 20 उस तक उनका रिजल्ट दे देना है। कल तो सैटरडे है, उसके बाद संडे पड़ेगा। मंडे तक जो है उनका रिजल्ट आ जाना है, या फिर हो सकता है कल भी उनका रिजल्ट आ सकता है। मंडे को ज़्यादा चांस है, 19-20 तक ज़्यादा चांस है, 19-20-21 में। तो उनके रिजल्ट पर लगभग जो है काम हो चुका है और फाइनल जो है रिजल्ट उनका बन करके जिस दिन तैयार हो जाएगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट बन करके तैयार हो जाएगा उसके बाद एक मीटिंग होती है, कोई भी रिजल्ट देना होता है आयोग में मीटिंग होती है, और जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन जो है रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी भर्ती पर काम रुका पड़ा था बीच में कुछ दिन, लेकिन अभी आपकी भर्ती पर तेज़ी से काम होना शुरू हो चुका है। और देखिए, जो कोर्ट में मामले हैं अभी धीरे धीरे, 2 केसेज हमने आपको बता दिया लखनऊ हाई कोर्ट के, 2 केसेज हमने बता दिया आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ऐसा होता है नहीं कि सब में जवाब लगाना होगा तो आयोग जो है वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स रीचेक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक उनके प्रोसीजर का भाग होता है, उनको जैसे भी लगेगा अपना वो एक सही जवाब हलफनामे के रूप में तैयार करेंगे, क्योंकि कोर्ट में जवाब ही मांगा जाता है पहले। अगर मामला वहाँ पर, अगर केस, अगर याचिका एक्सेप्ट होती है तो सबसे पहले वहाँ पर जवाब मांगा जाता है, फिर जवाब लगाया जाता है, उसके बाद फिर याची पक्ष के से जवाब मांगा जाता है। उसके बाद फिर उसमें चीज़ें जब बहस होती हैं, आर्गूमेंट होता है, तब उसमें निष्कर्ष निकलता है कि उसमें है क्या। पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो जवाब लगाने से, उसकी वजह से आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ना भी नहीं है, और ना ही आपकी ज्वाइनिंग में कोई देरी होनी चाहिए। और जो दीपावली से पहले पहले आप सभी की ज्वाइनिंग को लेकर के पहले से आप सभी को चीज़ें बताई गई थी, अभी भी 100% चांस है कि आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, वो पहले ही शुरू होकर के दीपावली तक आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल सकते हैं। इसके लिए एक कोशिश हम सभी को करनी है, 23 तारीख को आयोग पर धरना देना है, 23 सितंबर को। और ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्कुल कन्फर्म भी बताया जाए आयोग से कि नहीं हम रिजल्ट की फाइल भेज देंगे नेक्स्ट वीक में, तभी भी ये धरना स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या पता है, क्योंकि जो भी हम धरने को लेकर के हम लोग वीडियो बनाते हैं या जो भी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आयोग के पास खबर पहुंच जाती है। इतना तो आप लोग बिल्कुल 100% मान के चलिए, आयोग के पास ये जानकारी पहुंच चुकी होगी कि 23 तारीख को जो है एएनएम बहनें, बड़ी संख्या में एएनएम बहनें धरना देने वाली है आयोग पर। तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे भी बता दिया हो, जो पूछे जा रहे हैं उनसे कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया हो कि नेक्स्ट वीक में जो है प्रोसेस करेंगे, मतलब बहुत जल्द ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, रिजल्ट हम लोग भेजेंगे। लेकिन कोई डेट उन्होंने बताया नहीं। बाकी नेक्स्ट वीक हमने बताया था एक एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट वीक में जो है रिजल्ट की फाइल जो है निदेशालय को या फिर परिवार कल्याण विभाग को भेजी जा सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग धरना ना दें, ये भी हो सकता है। तो जब तक ये लोग बिल्कुल कन्फर्म नहीं कर देते हैं या फिर रिजल्ट भेज नहीं देते हैं, तब तक जो है 23 सितंबर को धरना आप सभी लोग करने वाले हैं। तो उसको आपको स्थगित नहीं करना है और ना ही कोई डेट में परिवर्तन करना है। किसी भी रीजन से जो बहनें आ सकती हैं अपना आने का प्रयास करेंगे। एक निवेदन करना है धरना के साथ में, बड़ी संख्या में एएनएम बहनें होंगी। एक यहाँ पर अपडेट और है वेटिंग सूची को लेकर के, थोड़ा सा समय दीजिए। और वेटिंग सूची के अभ्यर्थी, एक बार हम कुछ चीज़ें यहाँ पर और दिखा दें ज्वाइनिंग से संबंधित, उसके बाद वेटिंग सूची को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक सभी कर दिया करें। सबसे पहले जो धरना स्थल है आयोग का, उसे आप देख लीजिए। 3rd फ्लोर पिकअप भवन, गोमती नगर। गोमती नगर में आप किसी से भी वहाँ पर ऑटो वाले से पूछेंगे हमें पिकअप भवन जाना है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सबको पता होता है वहाँ पर गोमती नगर में।
ठीक है। बाकी आपको विभूति खंड ये सब बहुत आपको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो है ऑफिशियल नंबर पे, इसी नंबर पे जो है हमने कॉल किया था। अगर आप चाहें तो आप भी फ़ोन कर सकते हैं, और बहुत बार बार फ़ोन मत करिएगा, हमारा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम सबको फ़ोन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक जानकारी पर्पज़ से हमने सिर्फ यहाँ पर बताया था कि ये नंबर होता है, इस पर हम लोग जानकारी ले सकते हैं। और एक जो वर्किंग समय होता है, उसी वर्किंग समय में ही फ़ोन करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, अगर कोई बहन अगर कॉल करना चाहते हैं, सभी लोग ना करिएगा, सभी लोग मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट है हमारी आप सभी से, क्योंकि वो लोग परेशान होंगे। 2-4 लोग भले ही फ़ोन करके जानकारी लेने का प्रयास कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस हम लोगों की कब से शुरू हो पाएगी, रिजल्ट आप कब भेजेंगे, और कितना समय लगेगा, और कितना काम आपको करना है, या फिर कितना काम आपके स्तर से किया जाएगा। क्योंकि ज्वाइनिंग विभाग से होनी है, इसी में प्रोविजनल के भी हैं, तो सारे कार्य और विदहेल्ड का भी है। जब सारे कार्य विभाग से होने हैं तो कितना कार्य आपके स्तर से बचा है, कितना कार्य आपको करना है, और कब तक जो है रिजल्ट आप भेजेंगे विभाग को, इतनी सारी चीज़ें आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है वो बैनर है, 23 सितंबर लखनऊ पिकअप भवन जहां आयोग पर धरना देना है, उसको लेकर के तैयार किया गया है ये बैनर। और उसी दिन अगर डिप्टी सीएम या फिर मुख्यमंत्री जी भी अगर लखनऊ में होते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। नहीं भी होंगे तो भी धरना 23 को करना है। अगर होते हैं उस दिन सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री जी, ब्रजेश पाठक सर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वे लोग होते हैं तो डिप्टी सीएम हम जब भी कहें तो आप समझ जाया करिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन्हीं से मतलब है। ठीक है, डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री जी ब्रजेश पाठक सर से ही मतलब है यहाँ पर है। और इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री जी, नियुक्ति कार्मिक विभाग उन्हीं के पास होता है। तो अगर वे उस दिन लखनऊ में होते हैं तो समझ लीजिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम और जल्द चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वेटिंग सूची को लेकर के देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि पहली बात तो वेटिंग सूची जो है ज्वाइनिंग के बाद ही आती है, ज्वाइनिंग से पहले वेटिंग सूची की उम्मीद बहुत कम होती है। और सेकेंड लिस्ट वो तो ऐसा था कि जो सीटें खाली थी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई आदेश होता तो वहाँ पर सेकेंड लिस्ट भले आ जाती। लेकिन वेटिंग सूची, प्रतीक्षा सूची जो है, एक ज्वाइनिंग जो हो जाती है फाइनल मेरिट चयन सूची की, उसके बाद जो रिक्त पद बचते हैं टोटल, उन रिक्त पदों पर एक प्रतीक्षा सूची, मेरिट को डाउन करके ये प्रोसीजर होता है। और पहले जो भर्तियां हो चुकी है छोड़िए उनको, अगर यहाँ से प्रोविज़न बन जाता है, पहले एक कौन सी कमेटी बनी थी, पालीवाल कमेटी करके बनी थी, उसके बाद जो वेटिंग सूची नहीं दे रहे थे यूपी ट्रिपल आयोग से। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोविज़न बन जाता है कि नहीं वेटिंग सूची देंगे, उसके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई नियमावली बना करके, संशोधन करके, या फिर वहाँ पर एक शासनादेश जारी करके अगर प्रोविज़न बना दिया जाता है, प्रावधान कर देते हैं, तो फिर आपकी भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट आएगी और आने वाली भर्तियों में भी रास्ते खुल जाएंगे, सबका भला हो जाएगा। तो वेटिंग सूची के लिए आप सभी अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकते हैं करते रहिए। और वेटिंग सूची की उम्मीद अभी बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन कोशिश पहले से करते रहनी है कि वेटिंग सूची आए।